लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला दो प्रत्याशियों के बीच नहीं है, बल्कि यहां मुकाबला है नोटा और बीजेपी प्रत्याशी के बीच। अब आखिर ऐसा क्यों है, इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आज यहां पर वोटिंग हुई तो क्या रहा यहां का वोटिंग प्रतिशत। तो आपको बता दें, शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर जो है 56.53% वोटिंग हुई है। ये चर्चा इसलिए इस बात की ज्यादा है, ये सबसे कम वोटिंग इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसी सीट पर 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 69.34% वोटिंग हुई थी, यानी कि इस बार काफी कम वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर रहा। 8 सीटों की अगर बात करें, इंदौर की लोकसभा सीट में जो 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की सारी सीटों की बात करें तो इंदौर में सबसे कम वोटिंग यहाँ पर देखी गई है। सबसे ज्यादा देपालपुर में वोटिंग हुई। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि आखिर इस सीट से ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पर नोटा वर्सेस बीजेपी प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। आखिर क्या हुआ ऐसा जो यहाँ पर दो प्रत्याशियों के बीच का मुकाबला नोटा वर्सेस बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले के बीच में बदल गया। तो इसकी वजह है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही या कहीं ऐन वक्त पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय बम, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और साथ में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद से अब यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में अकेले रह गए। हालांकि इससे बीजेपी में खुशी की लहर हो गई कि भाई हमारा जो प्रत्याशी अब अकेला रह गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में इसको लेकर बहुत गुस्सा था, काफी रोष अपना जाहिर किया कांग्रेस ने, और इसके साथ ही वहां की जनता से नोटा दबाने की अपील की। अब जब आज जो है मतदान प्रतिशत निकल कर आया और देखा गया कि इंदौर में सबसे कम वोटिंग हुई है, इसके साथ ही ये माना जा रहा है और कहीं ना कहीं कई लोगों ने ऐसे वीडियोस भी जो है साझा किए जिन्होंने ये नोटा दबाते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तैर रहे हैं, इंदौर से इस तरह के वीडियो सामने आए हैं। तो इस बीच अभी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है लोगों ने या तो वोटिंग का बहिष्कार कर दिया, इसलिए वोटिंग वहाँ कम हुई है, लोगों ने नोटा दबाया। तो इस बीच अब एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि अगर नोटा का प्रतिशत ज्यादा निकलता है और बीजेपी के खाते में जो है कम वोटिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आपको बता दें कि नियम के मुताबिक अगर नोटा का प्रतिशत ज्यादा भी होता है तब भी जीत दूसरे प्रत्याशी की ही मानी जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जीत बीजेपी प्रत्याशी की ये कह सकते हैं कि तय हो चुकी है।